नमस्कार। 23 मई 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 23 मई 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, निकृष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें। हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 23 मई 2025 को शुक्रवार का दिन है और ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि भी है। एकादशी तिथि रात 10:30 तक रहेगी। उसके उपरांत द्वादशी चालू हो जाएगी। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। सबसे अच्छा काल महेंद्र काल, उसके बाद में अमृत काल, उसके बाद में बक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य इन दोनों समय काल में किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहती हैं। महेंद्र काल और अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए, शीघ्र पूर्ण होने के लिए, 100% सफलता पाने के लिए कहा यह जाता है कि युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो अच्छा रहेगा। बक्र काल में कहा यह जाता है कि यदि आपने कोई भी कार्य शुरू कर दिया है, कार्य तो पूरा हो जाएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य या नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन ये मान के चलिएगा कि इसमें भी दिक्कतें हजार आने वाली हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महेंद्र काल, अमृत काल और बक्र काल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना है। उससे पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य शुरू कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और कार्य हमारा राहु काल के समय अवधि में जाके समाप्त भी अगर होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन महेंद्र काल 10:30 बजे रात से 11:36 रात तक है। अमृत काल सुबेरे 6 बजे से लेकर 6:48 सुबेरे तक है। फिर 7:36 सुबेरे से सुबेरे 10 बजे तक है। फिर 12:24 दोपहर से शुरू होकर 3:36 शाम तक है। फिर शाम को 7:36 से लेकर 9:12 रात तक है। फिर 1:12 रात से शुरू होकर 2:48 रात तक है। बक्र काल सुबेरे 6:48 से शुरू होकर 7:36 सुबेरे तक है। फिर 10 बजे सुबेरे से शुरू होकर 12:24 दोपहर तक है। फिर 4:24 सुबेरे से शुरू होकर 4:24 शाम से शुरू होकर 6 बजे शाम तक है। फिर 6 बजे शाम से शुरू होकर 7:36 शाम तक है। फिर रात को 11:36 से शुरू होकर रात के 1:12 तक है। शून्य काल 3:36 शाम से शुरू होकर शाम को 4:24 तक है। फिर 9:12 रात से शुरू होकर रात के 10:48 तक है। फिर रात के 2:48 से शुरू होकर सुबेरे 6 बजे तक है। राहु काल आज के दिन 10:30 बजे सुबेरे से 12 बजे दोपहर तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। इस चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। अपने कार्यों को सफल बनावें और अपने दिन को भी सफल बनावें। अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहां कहां और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश हो, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त देखना हो तो चार्ट का उपयोग करें और उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों को शुरू करें। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, जमीन खरीदने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, किसी से मिलने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है या किसी एग्ज़ाम के लिए जाना है तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों के लिए घर से निकलें। बिजनेस मीटिंग या फिर बिजनेस नेगोशिएशन के लिए घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों के लिए घर से या फिर ऑफिस से निकलें। अब बात करते हैं दिशाशूल की। शुक्रवार का दिन है।
पूर्व पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की दिशा में दिशाशूल है। घर से जौ से बनी हुई चीज़ें खाने के बाद निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं रहता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो आप तो जौ से बनी हुई चीज़ें खा के जाएंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें, यात्रा का शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में घर से यात्रा पर निकलें, अपनी यात्रा को सफल बनाएं और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।